सुप्रभातम। अनुपम सृष्टि सौंदर्य से परिपूर्ण जहाँ कटहल के वृक्ष विपुल मात्रा में दिखाई पड़ते हैं, ऐसे कोंकण के रत्नागिरी समीप शिपोशी नामक छोटे से ग्राम में मेरा जन्म 14 नवंबर 1879 में हुआ। मेरे पिताश्री पोस्टमास्टर गोपाल आठले ने बिना स्वार्थ सेवा करे सो भावे करतार इस संस्कार का पाथेय मुझे बचपन में ही दिया। उस जमाने में स्वयं के आचरण से उन्होंने सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाया। कुछ काल पश्चात उनका स्थानांतरण अलीबाग में हुआ और बाद में दापोली में। दापोली की अल्फ्रेड गैडनी स्कूल से मैंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। घर की आर्थिक हालात ठीक ना होने के कारण आत्मनिर्भर होने हेतु मैंने मुंबई में रहना तय किया। सौभाग्यवश इस माया नगरी में सिमियन बेंजामिन वॉकर इस जीव व्यक्तित्व से मेरा परिचय हुआ। बेंजामिन हिंदू धर्मशास्त्र के बारे में विस्तृत जानकारी पाने के लिए जिज्ञासु थे। उन्होंने मेरे आर्थिक भार का वहन किया और मैंने हिंदू धर्म ग्रंथों का विवरण उन्हें देना शुरू किया। धर्म चिंतन के प्रति तो मुझे आस्था थी, पर स्वाधीनता संग्राम आंदोलन मुझे विशेष रूपेण आकर्षित कर रहा था। अंतिम सांस तक शत्रु से लड़ते लड़ते जूझना मेरे जीवन का उद्दिष्ट था। गिरगांव के मेरे निवास पर श्याम सुंदर चक्रवर्ती, सुरेश चंद्र समाजपति, हेमेंद्र प्रसाद घोष एवं योगेन मित्र, ये क्रांतिकारी मित्रों का आना जाना शुरू था। सन 1901 में पिताश्री के आग्रह के कारण मुझे गृहस्थाश्रमी होना पड़ा। दिवरुख गांव नजीक साइले ग्राम के पुरोहित कुल की शारदा मेरी अनुगामिनी बनी। शारदा मेरे मित्रों का स्वागत बहुत ही आत्मीयता से करती थी। कई बार मेरे मित्रों के बालकनी में कपड़े सूखे देख पुलिस तलाश लेने चले आते। कपड़े तो वहीं रहते, लेकिन चतुर शारदा पुलिस कर्मियों को उल्टा पुल्टा जवाब देकर उन्हें जाने के लिए मजबूर कर देती। मगर घर गृहस्थी में मेरा मन नहीं लगता। स्वाधीनता संग्राम की यज्ञवेदी मुझे अस्वस्थ करती। एक दिन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक श्याम सुंदर चक्रवर्ती घर पर पधारे। गणेश दा, उन्होंने आवाज लगाई। मैं पूजा कर रहा था। उनकी आवाज सुन शर्ट पहन के बाहर आया। खुद के करकमलों से उन्होंने बंगाली लिपि में लिखी वंदे मातरम का बिल्ला मेरे शर्ट पर लगाया और मुझे पूछा, बौदी को था गणेश दा, बौदी के डाक। शारदा झिझकते हुए सामने के कमरे में आई। चक्रवर्ती दा ने उसे मूल्यवान हस्तिदंत के कंकड़ भेंट दिए। सम्मान पाकर तो हम दोनों फूले न समाये। सन 1906 में मेरे पुत्र विनायक का जन्म हुआ। मेरे इस लाडले पुत्र को मैं बापू करके पुकारता। इन्हीं दिनों बंगाल में वंगभंग आंदोलन चरम सीमा पर था। लोकमान्य तिलक जी की बुलंद लेखनी ने करधनशाही पर कठोर आघात किए। तिलक जी के असामान्य नेतृत्व के कारण महाराष्ट्र और बंगाल एक हुआ। ब्रिटिश सरकार के तानाशाही की तो कोई सीमा ही नहीं थी। मुझे सरकारी अत्याचारों की परवाह नहीं थी। आर्य संघ इस जलाल क्रांतिकारी संगठन के सचिव पद का दायित्व मैंने स्वयं स्वीकृत किया। समान धर्मी मित्रों के सहकार्य से गुप्त रूप से कार्य जारी रखा। पुणे शहर के गोविंद पांडुरंग बापट, कोल्हापुर के दामू अण्णा जोशी और मैं मुंडवा पेपर मिल के अप्रेंटिस श्री वासुदेव फड़के से मिले। बड़ी गोपनीयता से हमने उससे सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त किया। इससे हमने नाइट्रिक एसिड बनाना प्रारंभ किया। आगे चलकर फल्मिनेट ऑफ मर्क्यूरी, नाइट्राग्लिसराइन जैसे स्फोटक पदार्थ भी बनाना संभव हुआ। हम तीनों ने बम का जो प्रयोग किया उसे देखने की हमें बहुत उत्सुकता थी। एक दिन 1 बजे यह संकेत मिला और हम बापट जी के घर पहुंचे। एक पीतल के डिब्बे में हमने स्फोटक का द्रव भर लिया और एक छोटे से बॉटल में सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया।
बाद में बापट जी के घर से हम निकले। पुणे शहर के शनिवार पेठ के मेहंदड़े बजरंगबली मंदिर के पीछ वाली पगडंडी का चयन किया और मार्गक्रमण हम करते रहे। हमने यह भी नज़ारों से प्रमाणित किया कि हमारा कोई पीछा नहीं कर रहा है। भांबरड़ा मार्ग से हम घने जंगल पहुंचे। 3 बड़े वृक्षों के बीच बम रख दिया और उसे उड़ाया। पीतल के डिब्बे में जिसमें बम रखा था उसके तो राई जितने छोटे छोटे टुकड़े हो गए। जिन झाड़ों पर ये टुकड़े गिरे उन झाड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचा और जिन वृक्ष पे प्रत्यक्ष बम गिरा वह वृक्ष तो मूल से उखड़ कर गिर गए थे। योगी अरविंद जी ने तिलक जी से स्फोटक द्रव्य की मांग की थी। उसे हमने गुप्त रूप से भेजने की व्यवस्था कर दी। खुदीराम बोस इस अग्निगोलक का प्रयोग मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर करने वाला था। अग्निगोलक क्रांतिवीर गणेश गोपाल आठले उर्फ जी अण्णा के अथक परिश्रम से साकार हुआ। डॉक्टर हेडगेवार जी के कारण इस क्रांतिवीर का योगदान हमें कैसे पता चला, इसका परामर्श हम कल के कथाभाग में लेंगे। प्रखर बुद्धिमत्ता, असामान्य त्याग और असीम शौर्य से लाभान्वित क्रांतिवीर जी अण्णा अर्थात गणेश गोपाल आठले जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।